और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, द ग्रेट दिल्ली दंगल एमसीडी चुनाव पर बात। आम आदमी पार्टी इस वक्त अपना मैनिफेस्टो चुनाव के लिए जारी कर रही है। बढ़ा है और दिल्ली सरकार के अंदर पिछले 2 साल में 81% करप्शन कम हुआ है। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमसे हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, उसके बावजूद हमने करप्शन कम करके दिखा दिया। कैसे कम किया? ऑनलाइन करके सब कुछ। हमने एसडीएम दफ्तर के सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन कर दिए, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे लाइसेंस ऑनलाइन कर दिए, सारे एनओसी ऑनलाइन कर दिए, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिशन सारे ऑनलाइन कर दिए। इसकी वजह से करप्शन में कमी आई है। अब नगर निगम के जितने सर्टिफिकेट और जितने लाइसेंस है वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आपको नगर निगम आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाया करेंगे। इससे भ्रष्टाचार पे बड़ी कमी आएगी। आज नगर निगम में म्यूटेशन कराना बड़ा मुश्किल है। मेरा मेन पॉइंट रह गया, मैं यहाँ कह देता हूँ, हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स ख़त्म करेंगे। वो सबसे पहला पॉइंट था, लेकिन वो देखने में छूट गया। तो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स पूरे दिल्ली के अंदर हम लोग ख़त्म करेंगे। उसकी पूरा ये जो कह रहे हैं कि हाउस टैक्स ख़त्म नहीं किया जा सकता है, सेक्शन 177 ऑफ डीएमसी एक्ट, हाउस टैक्स ख़त्म किया जा सकता है। ये लोग कह रहे हैं उससे दिवाला निकल जाएगा, दिवाला नहीं निकलेगा। तो उसकी पूरी हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। रेजिडेंशियल हाउस टैक्स ख़त्म करने से उसमें रेजिडेंशियल उसमें म्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वाले जो म्यूटेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और म्यूटेशन फ़ीस जो अभी बहुत कम है, 100 रुपये 150 रुपये लगती है, जिसकी वजह से बहुत रिश्वत आपको कई हज़ार रुपये देनी पड़ती है। म्यूटेशन फ़ीस ख़त्म कर देंगे। कन्वर्जन फ़ीस से मुक्ति दिलाएंगे। पूरे दिल्ली के व्यापारी कन्वर्जन फ़ीस को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके कई सारे स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कन्वर्जन और जो पार्किंग उसके अंदर इंक्लूडेड है उससे उनको मुक्ति दिलाएंगे। और एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने के लिए आज ये जितने ठेके हैं वो इनके भाई भतीजों को मिलते हैं, जितने होर्डिंग हैं, जितने पार्किंग हैं, मतलब इसके ऊपर पूरा माफिया का कब्जा है। तो जैसे दिल्ली सरकार में पिछले 2 साल में हमने 5 बड़े बड़े माफिया को दिल्ली के अंदर ख़त्म किया है। शिक्षा माफिया, बिजली कंपनियों का माफिया, टैंकर माफिया, दवाइयों का माफिया और ठेकेदारों का माफिया। इन 5 माफिया की कमर तोड़ दी है दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 2 साल में। ऐसे ही नगर निगम के अंदर जो ठेकेदारों का माफिया है, जो पार्किंग वालों का माफिया है, जो होर्डिंग वालों का माफिया है, और भी कई किस्म के माफिया नगर निगम में चल रहे हैं, ये माफिया सारे ख़त्म करेंगे। इस माफिया को तोड़ेंगे। इसकी वजह से खूब कमाई बढ़ेगी नगर निगम के अंदर, और नगर निगम में भ्रष्टाचार ख़त्म करके एक साफ़ सुथरा नगर निगम बनाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए खास तौर से कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहली चीज़, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उनको हर तीसरे महीने ये लोग तनख्वाह नहीं देते, उनको हड़ताल करनी पड़ती है। अब हर महीने की 7 तारीख को उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाया करेगी। ढेर सारे नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की ज़रूरत है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, उनके लिए कैशलेस कार्ड लागू किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक एफडी सरकार करवाएगी ताकि वो बड़ी होकर अपने उसके लिए उनके लिए काम आ सके। सफाई कर्मचारियों को मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे जिससे उनके स्वास्थ्य के, आज उनको बेचारों को सीवर की लाइनों के अंदर, नालों के अंदर घुस के वो सफाई करते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर खराब हो जाता है। वो रेडी लेके चलते हैं जिससे वो, तो इनको मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि वो अच्छी सफाई कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल नगर निगम के पास हैं और उनकी स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, ना सफाई है, ना लेडीज़ टॉयलेट है, ना पढ़ाई है, ना कमरे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को 2 साल में बहुत अच्छा किया, ऐसे ही दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को 2 साल के अंदर बहुत अच्छा किया जाएगा।
तो एमसीडी में सुधार से लेकर हाउस टैक्स माफ करने से लेकर सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक यहां पर बड़े ऐलान करते हुए आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को।